नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। बंदरों की असली जिंदगी जंगल में है, जहां वह पत्ते, फल, कीड़े और प्राकृतिक आहार पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि शहर और सड़कों पर वे इंसानों के दिए बिस्किट, चिप्स और जंक फूड पर जीने को मजबूर हो गए हैं। ये आदत उन्हें उनकी जंगली प्रवृत्ति से दूर कर रही है और इंसानों पर निर्भर बना रही है। हर बार खिलाया गया जंक फूड न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि उन्हें सड़क हादसों और नई बीमारियों की चपेट में भी लाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जानवरों को खाना खिलाना प्यार नहीं, बल्कि प्रकृति का शरण है, जो धीरे धीरे जंगलों के संतुलन को चोट पहुंचा रहा है। वन्यजीव संरक्षण में रेडियो टेलीमेट्री और कॉलरिंग तकनीक ने नई दिशा दी है। इस तकनीक से बाघों और अन्य जंगली प्रजातियों की क्षेत्र प्रवास, शिकार की आदतों और व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये जानकारी न केवल वन्यजीव गलियारों की पुष्टि करने में मदद करती है, बल्कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से दिलचस्प नजारा सामने आया है। अरावली की जैव विविधता से भरे इस परिदृश्य में RVTR-1 नाम का बाघ अक्सर सुर्खियों में रहता है। हाल ही में उसे उस बाड़े के पास देखा गया जहां एक और नया बाघ रखा गया है। RVTR-1 ने उस बाड़े पर लगी हरी जाली हटाने की कोशिश भी की। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जंगल में नर बाघों का सामान्य व्यवहार है, जिसमें वह एक दूसरे के क्षेत्र में आने जाने और मेलजोल की कोशिश करते हैं। ये दृश्य टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता और बाघ संरक्षण की जमीनी हकीकत को सामने लाता है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। तेज बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से बढ़ते जल प्रवाह के कारण हालात गंभीर बनते जा रही हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पानी का स्तर और बढ़ा तो निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बड़ी खबर। ताबोड़ा अंधारी बाघ अभयारण्य बफर के खरसांगी वन क्षेत्र में चलाए गए रेस्क्यू अभियान के दौरान घायल बाघ छोटा मटका T126 को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। बाघ गंभीर रूप से घायल था, जिसे तुरंत चिकित्सा परीक्षण और आगे के उपचार के लिए चंद्रपुर स्थित ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर यानी TTC में शिफ्ट किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघ के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। रणथंभौर की मशहूर बाघिन ने 1999 से 2006 के बीच 5 बार शावकों को जन्म दिया और कुल 11 शावकों का पालन पोषण किया। इसी वजह से 2004 में जहां रणथंभौर में बाघों की संख्या लगभग 15 थी, वहीं 2014 तक ये बढ़कर करीब 50 तक पहुंच गई, जिनमें आधे से ज्यादा उसकी वंशावली से जुड़े थे। 2008 में उसकी 2 बेटियों को सरिस्का ले जाया गया, जिससे वहां खत्म हो चुकी बाघों की आबादी को दोबारा जीवन मिला। ये बाघिन न सिर्फ रणथंभौर बल्कि पूरे देश के टाइगर कंजर्वेशन की प्रतीक बन गई है। सरिस्का एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 16 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क जयपुर और अलवर के बीच की दूरी को करीब 45 मिनट कम करेगी। प्रस्तावित 22 किलोमीटर लंबा मार्ग नटनी का 12 से शुरू होकर कुशालगढ़, तालवृक्ष और मुंडावर मोड़ तक जाएगा। सरिस्का प्रशासन ने मैपिंग के आधार पर संशोधित प्रस्ताव वन विभाग जयपुर को भेज दिया है। अब विशेषज्ञ इसके अध्ययन के बाद NOC देंगे, जिसके बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। क्षेत्र निदेशक संग्राम सिंह कटियार ने इसकी पुष्टि की है। ओडिशा से बड़ी खबर। वन विभाग ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने संरक्षित प्रजाति मॉनिटर लिजर्ड को पकाकर उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। ये वन्यजीव संरक्षण कानून का गंभीर उल्लंघन है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी संरक्षित प्रजातियों के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना करे। मैंग्रोव वनों के संरक्षण को मजबूती देने के लिए WWF इंडिया और इसके साझेदार संगठनों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत नागरिकों की भागीदारी से
मैंग्रोव मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना की गई है। इसका मकसद है तटीय पारिस्थितिक तंत्रों, खासकर मैंग्रोव वनों की निगरानी और सुरक्षा को और बेहतर बनाना। इस नेटवर्क में आम नागरिक, स्थानीय समुदाय, सरकारी विभाग, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थान और कॉरपोरेट क्षेत्र सभी साझेदार के रूप में जुड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल न केवल मैंग्रोव प्रबंधन के नए समाधान खोजेगी, बल्कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से उनके लचीलेपन को भी मजबूत बनाएगी। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान की परंपराओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर भारत की संस्कृति और परंपराओं की झलक विदेश की धरती पर दिखी। राजस्थानी अंदाज में हुआ ये स्वागत न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि भारतीय परंपराएं सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया में सम्मान पा रही हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।